हमारा देश भारत जो कि आज के टाइम पीरियड में बहुत बेहतर हो चुका है अपने पुराने ज़माने से। जहाँ सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया करती थी, आज की सोसाइटी बहुत से मॉडर्न विचारों को एक्सेप्ट करने लग गई है। जैसे कि LGBTQ+ लोगों को हमारी सोसाइटी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है जिसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। देखो, तुम फिजिकल हो सकते हो शादी से पहले, पर तुम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि वो हो जाएगा जग जाहिर करना कि तुम आज रात को क्या करने वाले हो। और हमारी सोसाइटी इसी डर में रहती है, इसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है और इसको बना दिया है एक बहुत बड़ा टैबू। तो इसी डर, इसी टैबू के चपेट में आ जाते हैं हमारी इस फिल्म के हीरो और हीरोइन। हमारी इस फिल्म की हीरोइन है जोया, जिसका रोल अदा किया है श्वेता बासु प्रसाद ने, और हमारे हीरो हैं दीप, जिसका रोल अदा किया है साकिब सलीम ने। और ये दोनों ही हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो जैसा कि आपको पता है, जनरली स्टैंड अप कॉमेडियंस अकेले काम करते हैं, अकेले शोज करते हैं, पर इन लोगों ने एक नया आइडिया इन्वेंट किया है साथ में शो करने का, एज अ कपल शो होस्ट करने का। कभी वो रैंडम जोक्स मारेंगे, कभी वो एक दूसरे के ऊपर और उनकी रिलेशनशिप के ऊपर जोक्स मारेंगे, और इस वजह से ऑडियंस के रिस्पॉन्स भरपूर आता है। और इसी शो का आइडिया पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी फेमस हो जाता है। तो इतनी सारी फेम और सक्सेस हासिल करने के बाद हमारा ये कॉमेडी कपल जोया और दीप डिसाइड करते हैं कि लेट्स मूव इन टुगेदर, लेट्स स्टार्ट लिविंग टुगेदर। बस इसी पॉइंट से दोस्तों, इसी पॉइंट से इनकी जो अभी तक रोमांटिक लाइफ चल रही थी चेंज होने वाली है एक सस्पेंस थ्रिलर और ढेर सारी कॉमेडी वाली लाइफ में। मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो हमारे देश में अभी तक लिव इन वगैरह ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ये लोग दर दर ठोकरे खाते हैं, हज़ारों फ्लैट्स देखते हैं और हर जगह से धक्का मार के निकाल दिए जाते हैं कि नहीं, हमारे इधर लिविंग वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्लैट्स अलाउड नहीं हैं। और जब ये थक हार जाते हैं और बेबस हो जाते हैं, तब काम में आता है हमारे हीरो का एक जुगाड़ू फ्रेंड, जो कि प्रोबेबली दिल्ली से है। तो हमारे हीरो का ये दोस्त टिम्मी, जिसका रोल अदा किया जसमीत सिंह भाटिया ने, हीरो को एक आइडिया देता है कि देख भाई, एक फ्लैट मिल रहा है, पर तुम्हें बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम दोनों हो भाई बहन, और तुम्हें फ्लैट मिल जाएगा। फिर तुम लिव इन में रहो, अंदर क्या हो रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा हीरो वो छोटा सा झूठ बोल देता है, और उस छोटे से झूठ से इनकी रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारी हीरोइन को पास्ट में हुए कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से झूठ बोलने वाले लोग और झूठ से सख्त नफरत है, और इन दोनों का इसी झूठ की वजह से ब्रेकअप हो जाता है जब इस झूठ के बारे में हीरोइन को पता चलता है। तो क्या हमारा हीरो हमारी हीरोइन से माफ़ी मांग के उसको मना पाएगा और हमारी हीरोइन उसे माफ़ कर पाएगी? ये बात पता करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको ये मिल जाएगी ZEE5 पे। इसे डायरेक्ट किया है नचिकेत सामंत ने और इसे लिखा है राघव राज कपूर ने। और अब मैं इस फिल्म के अच्छे पॉइंट्स की बात करूं तो इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्टोरी लाइन। क्योंकि जनरली आपने बहुत सारी लिव इन वाली रिलेशनशिप वाली स्टोरीज़ देखी होंगी, पर ये पहली ऐसी स्टोरी थी जो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन या किसी प्रोफेशनल कॉमेडियन के अराउंड लिखी गई हो। आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की पर्सनल लाइफ पे बनी हुई कोई मूवी या सीरीज़। तो ये मुझे इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि इन्होंने एक नया नज़रिया दिया, हमें नया दृष्टिकोण दिया एक ऐसे प्रोफेशन में झांकने का जिसके ऊपर ज़्यादा फिल्म्स और सीरीज़ तो बिल्कुल नहीं बनी है। तो स्टोरी लाइन इस फिल्म का पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस फिल्म का ह्यूमर, और ह्यूमर का क्रेडिट जाता है 3 लोगों को, सीधा सीधा 3 लोगों को। पहला आदर मलिक। आदर मलिक का रोल है इस फिल्म में हमारे हीरो के एक बेस्ट फ्रेंड का, और ये बंदा आदर मलिक फुल गंजेड़ी होता है। और भाई साहब की कॉमिक टाइमिंग देख के आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरे जब इसको देख रहा था मुझे लगा था भाई इस बंदे की लाइफ सॉर्टेड है, मतलब चिल यार, बस हाई जाना है, हाई होना है, और क्या रखा है लाइफ में।
जोक्स अपार्ट। और दूसरा जो ह्यूमरस रोल अदा किया है वो किया है टिम्मी भाई ने, हमारा वो जुगाड़ू दोस्त जो फ्लैट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पहुंचता था। और भाई साहब इनकी कॉमिक टाइमिंग सुपर्ब है, इन्होंने छोटी छोटी बातों पे हमें इतना मस्त हंसाया है इस फिल्म में कि आपको इनके लिए ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। तीसरा ह्यूमरस रोल है प्रणय मर्चंदा का। आपने इनको गर्ल इन द सिटी और ऐसे ही बड़े बेग्ड जैसे फेमस वेब सीरीज़ में देखा होगा, और ये काफ़ी मैच्योर एक्टर हैं और उन्होंने वैसी ही एक्टिंग इस फिल्म में की है। मज़ा आ जाता है ये जब डायलॉग मारते हैं तो ह्यूमर एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है इस सीरीज़ का। और तीसरा और आखिरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस सीरीज़ का एक्टिंग। पर एक्टिंग पूरी तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक्टिंग का पूरा भार जाता है हमारे मेन लीड्स पे, जिनके पास ज़्यादातर स्क्रीन टाइम था पर उन्होंने उसे पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया। श्वेता बासु प्रसाद एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और मैं उनका फ़ैन भी हूँ। उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनसे उतना अच्छा काम किया, पर दूसरे मेन लीड ने साकिब सलीम जो कि एक मैच्योर एक्टर हैं, पिछले 10 साल से इसी इंडस्ट्री में हैं, उतना अच्छा काम नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। तो अब मैं अगर इस मूवी को रेटिंग दूँ तो रेटिंग दूंगा 6/10 की। ये बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, एक एवरेज फिल्म है, आप दोस्तों के साथ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं आएंगे, पर ओके ओकेश है, एक वन टाइम वॉच है। सो अब जाते जाते मैं आपके साथ मेरा एक फेवरेट सीन शेयर करना चाहता हूँ इस फिल्म का। सो क्या होता है, हमारा हीरो एक ऐसा जोक मारता है जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट कर देता है, और हर्ट करने के बाद उनकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है कि पूरे देश में उनके नाम पे थू थू होने लगता है। और जब ये सारा होता है और इनकी फेम और सक्सेस इनसे छिन जाती है, तो जब वो लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास, उस कम्युनिटी के पास कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, तो इनको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और एम्बैरेसिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये हमारी सोसाइटी का सच है, इसलिए मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा जो राइटर्स ने इस फिल्म में डालने की अच्छी कोशिश की। उसके ज़रिए हमें एक सच दिखा कि कॉमेडियंस कभी कभी हद से बाहर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिलीजियस लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, और कभी कभी रिलीजियस लोग भी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके कॉमेडियंस की वाट लगा देते हैं। ये भी रियलिटी है, ये भी रियलिटी है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं राइटर की इस टाइम पे तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने ये सीन इस फिल्म में डाल के एक अच्छा मैसेज दिया है। और यही था हमारा पूरा इस फिल्म का रिव्यू। अगर आप देखना चाहें तो इसे ZEE5 पे देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले रिव्यू में। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।